कचहरी में निकल जा, जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता, महापंचायत के बाद आंदोलन ने पकड़ा जोर। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जिलाधिकारी कार्यालय पर बीते 15 मई से चल रहा किसान मजदूर संगठन का अनिश्चितकालीन धरना अब और गंभीर रूप ले चुका है। गुरुवार को हुई बड़ी महापंचायत के बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक भ्रष्ट अधिकारियों को जेल नहीं भेजा जाता, तब तक वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। महापंचायत में सहारनपुर, शामली, मेरठ और बिजनौर से भारी संख्या में किसान व संगठन के पदाधिकारी पहुंचे। प्रशासन की ओर से पहुंचे कई वरिष्ठ अधिकारियों ने धरना खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन संगठन ने साफ मना कर दिया। ठाकुर पूरन सिंह ने प्रशासन पर झूठे आश्वासन देने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन, RDSS योजना, चकबंदी और शिक्षा विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी मांग है कि जांच की प्रगति और कार्रवाई की लिखित कॉपी धरना स्थल पर सौंपी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब सिर्फ यह आंदोलन नहीं बल्कि संकल्प है। हम अपने हक की लड़ाई के लिए कलेक्ट्रेट को ही अपना घर मान चुके हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। प्रशासन के लिए यह आंदोलन अब बड़ी चुनौती बन चुका है। आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज हो सकता है। अगली महापंचायत की घोषणा जल्द की जाएगी। यह आंदोलन अब सिर्फ धरना नहीं, जन आक्रोश बन चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। चल रहा था, किया गया था। देखो, कोई आश्वासन किसी का नहीं है। पिछले 1 महीने से आप लोगों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। 15 तारीख में फिर जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में सब अधिकारी आए। आज फिर 22 तारीख में पंचायत हुई। लगातार 15 से धरना है। अधिकारी झूठ बोलने के सिवा कुछ कर नहीं रहे, बहकाने का काम कर रहे, सिर्फ बहकाने का काम कर रहे, इसके सिवा कुछ नहीं है। जब तक ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी जेल में नहीं जाएंगे, जब तक इस जनपद से धरना नहीं उठाना। अध्यक्ष जी, आपने किस किस तरह की मांगे रखी है, क्या क्या आपने घोटाले बताए थे? देखो, RDSS योजना है, सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जल जीवन मिशन सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। चकबंदी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। स्कूलों के भ्रष्टाचार पे सरकार हमेशा सख्त रही, लेकिन ना स्कूल की फीस कम हुई, ना किताबों की फीस कम हुई, ना RDSS योजना में कोई घोटाला पकड़ा गया, ना ही अब तक जल जीवन मिशन में घोटाला पकड़ा गया। क्या कर रहे भाई अधिकारी? किस लिए भेज रखे सरकार ने आपको? सरकार ने आपको भेजा कि आप जिला चलावें। आप ऑफिस चला रहे हैं, आप ऑफिस में बैठ के फैसला करोगे? जिला चलाना पड़ेगा, जिले के किसानों की समस्या सुननी पड़ेगी, और यदि समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन जारी रहेगा। धरने को 8 दिन हो गए, लेकिन ये तो आप लोगों के माध्यम से 1 महीने से मैं बता रहा हूँ कि भाई इस RDSS योजना में घोटाला है, जल जीवन मिशन में घोटाला है, चकबंदी में घोटाला है। भाई आप इन पे अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे? अधिकारियों ने वही बहकाने का काम करा। ये धरना जारी रहेगा और जारी होने के साथ साथ ये संकल्प है कि जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी समाप्त नहीं होंगे, जब तक अन्न का एक भी दाना मैं ग्रहण नहीं करूँगा। तो आप भूख हड़ताल पर हैं? भूख हड़ताल में आप ही रहेंगे और भी कार्यक्रम? नहीं, हम रहेंगे, हम रहेंगे, सब रहेंगे भाई, हम रहेंगे भूख हड़ताल। अधिकारी आए थे, क्या उन्होंने कहा? कुछ नहीं कहा अधिकारियों ने तो कह दिया आप घर चले जाओ जी, हम जांच कर रहे। करो भाई जांच, हमारा तो घर यही है, हमारा जनपद यही है, हमारी कचहरी यही है, हमारा कलेक्ट्रेट यही है, तो अपने घर में बैठे करो जांच। आप कुछ अल्टीमेटम दिया गया है? कोई नहीं, अभी धरना चलेगा और अगली सूचना किसानों को दी जाएगी और बड़ी पंचायत की तैयारी करने के लिए। कसम खाई बात की, एक दाना उनका नहीं ग्रहण करेंगे। अंतिम सांस इसी कचहरी में निकल जा, जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमको 1.5 महीने तक खा रहे, 1.5 महीने यार, कोई नहीं हुई बता दे कि 1.5 महीने में ये हुआ। आप आज कह रहे हैं ना कि हमें समय दो, ये तो कह रहे हैं समय दो। पहले बड़ों ने तो नहीं कहा था समय दो। हाँ, समय 3 बार वापिस गया मैं इस जनपद से, 3 बार, और बड़े अधिकारियों के आश्वासन पर गया, मुझे कि छोटे अधिकारी ने नहीं कहा। ADM साहब ने एक बात कही कि आप सब लोग अपने अपने जिलों, अपने अपने गांव
जहां मैं तो आपसे पहले कह दिए बात कि सब लोग अपने घर जाएं, अपनी खेती करें, अपने पशुओं को देखें, अपने बच्चों को देखें। सब लोग जितनी सच्चाई और ईमानदारी, जितने अनुशासन से आए, इतनी सच्चाई और ईमानदारी अनुशासन से वापस घर जाएं। लेकिन एडीएम साहब, चाहे जांच में 1 महीना लगे, चाहे जांच में 8 दिन लगे, चाहे जांच में 8 साल लगे, ठाकुर पूर्ण सिंह धरना जब छोड़ेगा जब समाधान होगा। कोई धरना नहीं छोड़ेगा। कोई मजाक नहीं है किसी के साथ। सही बात है। हमने जिस कुल, जिस जाति और जिस किसान के घर में जन्म ले रखा, वो बेईमान न था, न बेईमान है, न कभी बेईमान हो सकता। इस देश के नेताओं के बालक नहीं लड़ते बॉर्डर पे, हमारे बच्चे लड़े। पाकिस्तान में हमारे बच्चे गए, किसी अधिकारी का नेता का बच्चा नहीं गया। बहकाने का प्रयास न करें, समझाने का प्रयास न करें, समाधान का प्रयास करें। मेरा नाम ठाकुर पूर्ण सिंह है, ठाकुर पूर्ण सिंह। मैं उस नाम को, उस घमंड को जो लोग दिखावे, उसे दिखाने वाला नहीं हूं। मैं चाहता हूं काम हो। हम तो अकेला बैठूंगा ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। कचहरी चलाओ, दफ्तर चलाओ, कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है। सब लोग घर जाएंगे, ये भी वादा है। लेकिन हम जब जाएंगे, जिस दिन हमारे सामने कॉपी आवेगी कि ये समाधान कर दिया, ये समाधान कर दिया, ये समाधान कर दिया। चकबंदी गांव लूट ले, गांव लूट ले चकबंदी। नसीरपुर गांव में 3 साल पहले चेक कर गए, 3 साल पहले। कौन काटता है भाई चक? एसीओ, पटवारी, कानूनो। आपत्ति आई सीओ साहब की कोर्ट में गई, आपत्ति आई एसओसी की कोर्ट में गई, आपत्ति आई डीडीसी की कोर्ट में गई। गांव खाली कर दिया, 14 साल हो गया। चाहे बिराड़ की चकबंदी हो, चाहे लखान की हो, चाहे पिपल साहब की हो, चाहे पूरे जनपद में कहीं चकबंदी हो। 3 साल पहले चेक काट दिए। अब नए अधिकारी गए, अब नए अधिकारी जाके क्या कह रहे? यहां तेरा चक नहीं है, तेरा चक वहां है। यहां नहीं है, तेरा चक वहां है। ये पूरा सेक्टर पहले पटवारी कानूनों ने गलत नाम दिया, उनके खिलाफ हमने लिखित में भेज दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसान का जो नाश हुआ, किसान का जो पैसा गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? एक का गांव बताओ। आप सब हमारी आदत को जाने, सारे पत्रकार बंधु आदत को जाने, सारे जनपद के अधिकारी हमारी आदत को जाने कि हम संविधान के पुजारी हैं, संविधान के लोकतांत्रिक व्यवस्था के पुजारी हैं। और यदि संविधान और लोकतंत्र और सरकार द्वारा दिया गया पैसा जनपद में घोटाले की भेंट चढ़ेगा तो कोई बचेगा नहीं, समझ लेना। जानते इस बात को, कसम खाई बात की, एक दाना उनका नहीं ग्रहण करेंगे। चाहे अंतिम सांस इसी कचहरी में निकल जाए, जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।